अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बैगन और आलू की सूखी चटपटी मसालेदार सब्ज़ी। बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है और बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बैगन लिए हैं, वज़न में तकरीबन 400-450 ग्राम के करीब हैं। अब बीच में से 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, चेक कर लेंगे कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और इसको थोड़े से मोटे पीसेस में काटेंगे, जैसे कि थोड़ी सी मोटी आलू की कतली काटते हैं उस तरह से, बहुत बारीक नहीं काटेंगे। और इसी तरह सब बैगनों को काट कर अभी हम साइड में रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बैगन काट लिए हैं। अब हम ले लेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, वज़न में तकरीबन 300 ग्राम होंगे ये। इनको भी मैंने 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर इस तरह से इनको भी कतली नुमा काट लिया। मतलब थोड़ा सा मोटा रखना है, जिस साइज़ के आप बैगन रखना है सेम साइज़ रखिएगा। अब एक पैन ले लेंगे, 1 कप इसमें तेल गरम कर लेंगे। अभी हम ज़्यादा तेल ले रहे हैं, बाद में तेल कम कर देंगे। अभी हमें आलू को इसमें फ्राई कर लेना है। जब तेल हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म होगा ना, तो हाई फ्लेम पर ही हमें आलू फ्राई करना है। तो 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि आलूओं में एक गोल्डन क्रस्ट आ जाएगी। जब इस तरह से हल्के से गोल्डन होने लगे तो आलू निकाल लेंगे। इस दरमियान जो आलू है ना 60-70% कुक भी हो जाते हैं। अब उसी तेल के अंदर हमें डाल देना है बैगन, और हाई फ्लेम पर इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस इनको भी हमें गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इसमें से एक गोल्डन कलर आने लगे तो क्या करना है, दोनों ही चीज़ों को एक छन्नी के ऊपर निकालिएगा। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। छन्नी के नीचे एक प्लेट रख दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से मैंने तेल को कम कर देना है, क्योंकि मैंने 1 कप तेल लिया था, हमें बस यहाँ पर 1/4 कप के करीब तेल चाहिए। बस थोड़ा सा 3-4 चम्मच तेल लेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा यूज़ करेंगे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 2 पिंच हींग। हींग नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा, हमें इसमें डालना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। 2-3 लहसुन के क्लोव्स थे, 1 इंच की अदरक थी और 2-3 हरी मिर्च थी। इसको आप या तो मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए या फिर खलबट्टे में दरदरा कूट लीजिए। फ्रेश कूटे हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1-1.5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैंने डाल दी हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि मैंने फाइन चॉप कर ली थी। अब प्याज को बस सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा हमें पानी भी डालना है। 2-3 चम्मच पानी डालकर हमें मसाला भून लेना है। इससे मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगा। बस 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, तकरीबन 150 से 200 ग्राम टमाटर ले लीजिएगा। फाइन चॉप करके इसमें आप डाल लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी बना सकते हैं। और बस टमाटर को हमें तब तक भून लेना है जब तक कि सॉफ्ट और मुशी नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने जो आलू फ्राई किए थे वो आलू हमें इसमें डाल देना है। साथ में जो हमने बैगन फ्राई किए थे वो भी डाल देना है। ये देखिए, छन्नी पर रखने से जो भी एक्स्ट्रा तेल था सारा निकल गया। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि डीप फ्राई करने से तेल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ही ठाक रहता है तेल, जितना हम नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। अब अच्छे से मिलाकर इसमें 3-4 चम्मच पानी भी डाल देंगे, जिससे कि मसाला खूब अच्छे से आलू और बैगन में कोट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको डीप फ्राई किया हुआ है। तो ये जो आलू और बैगन है काफ़ी हद तक पके हुए हैं, तो 4-5 मिनट में ये बहुत आसानी से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में मैंने पकाया था। अब हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और बस ये दोनों चीज़ें डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से इसको ढक देंगे और ढककर 1.5 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे धीमी आंच पर, जिससे कि जो हमने बाद में मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएगा। और बस 1.5 से 2 मिनट पकाने के बाद हमें गैस ऑफ कर देनी है। इसमें डालने हैं हरे धनिया के पत्ते, 20 से स्लिट करी हुई हरी मिर्च और जूलियन कटी हुई अदरक, और बस एक अच्छा सा मिक्स देना है। और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी बैगन आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेम्पटिंग सब्ज़ी बनती है। एक बार बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। तो बस ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा मुझको आपकी बैगन आलू की सब्ज़ी कैसी बनी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही क्विकली बनती है। तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आप इसको लंच में बनाएं या फिर डिनर में, एज़ पर योर चॉइस। आपने मेरी वीडियो कौन से मुल्क और कौन से शहर से देखी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।